students, a warm welcome in your online English grammar class. Hope you all enjoying your class. Students, today I am going to continue the rest of the topics of chapter 5 and exercise of chapter 5, that is verbs. स्टूडेंट आज हम चैप्टर 5 वर्ब की एक्सरसाइज करेंगे. लास्ट डे मैं आपको वर्ब एक्सप्लेन कर दिया था एंड इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो भी मैं आपको बता दिया था. लेट्स सी द फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज ए. व्हाट इज़ द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज कंप्लीट ईच सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द स्ट्रिप. इस स्ट्रिप में कुछ वर्ब दिया हुआ है, उसमें से आपको जो सही है वो वर्ब को चूज़ करके यहाँ पे फिल करना है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है. नंबर 1, देयर डैज अ बाथटब इन द होटल रूम. देयर के साथ यहाँ पे वेयर, हैज़, हैव, डू, डज, आर, वॉज ऐसे वर्ब की कुछ फॉर्म दिया हुआ है. जो वर्ब दिया हुआ है उसमें से करेक्ट लिखना है. उसमें से वॉज आपको दोबारा भी यूज़ कर सकते हो, हैव भी दोबारा यूज़ कर सकते हो क्योंकि पास में टू लिखा हुआ है. तो फर्स्ट में होगा देयर वॉज अ बाथटब इन द होटल रूम. नंबर टू में देखो क्या है. वेयर डैज यू केप्ट माई कैप. आप कहाँ पे मेरा टोपी रख दिया. तो वेयर हैव, यहाँ पे हैव होगा, हैव यू केप्ट माई कैप. नंबर 3, वेयर आर द कीज टू द हाउस. यहाँ पे कीज है तो वॉज नहीं हो सकता, आर हो सकता है, पर इसीलिए हम वॉज नहीं हो सकता, वेयर हो सकता है. वेयर द कीज टू द हाउस, कहाँ पे था, ये तो नहीं, अभी कहाँ पे है पूछ रहा है. तो वेयर आर द कीज टू द हाउस. हाउ डू मैजिशियंस परफॉर्म देयर ट्रिक्स. हाउ डू होगा कैसे मैजिशियन परफॉर्म कर रहा है. परफॉर्म के साथ डू ही हो सकता है क्योंकि कैसे परफॉर्म कर रहा है, डू, तो ये डू वर्ब होगा. नेक्स्ट 5, वेयर डज शिल्पा लिव. यहाँ पे वेयर, हैज़, हैव ये सब नहीं हो सकता. वैज, वेयर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि शिल्पा सिंगुलर है. तो यहाँ पे वाज हो सकता था पर वाज नहीं होगा. कहाँ पे रहता था, वेयर डज होगा यहाँ पे. नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डैश पेड द फीस. कितने सारे स्टूडेंट ने फीस जमा कर दिया. हैव ऑलरेडी एक बार हमने यूज़ कर दिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे फिर हैव होगा क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट ने फीस जमा कर दिया. यहाँ पे वाज, वेयर नहीं हो सकता, वेयर नहीं, वाज तो होगी ही नहीं क्योंकि सिंगुलर नहीं है, स्टूडेंट्स है, प्लूरल है तो वेयर होगी, बट यहाँ पे वेयर नहीं हो सकता है. कितने सारे भर दिया, जमा कर दिया, तो इसके लिए इस जगह में हैव, हैज़ यूज़ होता है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है इसीलिए हम हैव यूज़ किया. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है. डैश हैज़ रूही ईटन ऑल द बिस्किट. यहाँ रूही सिंगल है, सिंगुलर नंबर है तो इसके पहले हम हैज़ लिख सकते हैं, तो इसीलिए आंसर हैज़ होगा. यहाँ पे ऑप्शन में हैज़ था, यहाँ पे ऑप्शन में देखो हैज़ था, दैट इज़ हैज़. यहाँ पे देखो हैज़ था तो हम हैज़ वहाँ पे फिल कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट, तारा सेड I dash going to the market. There dash too many buses on the road causing a traffic jam. I had to come back home. तारा बोला था I was, मैं जा रही थी. तो I के साथ where नहीं हो सकता, have has तो होने की कोई सवाल ही नहीं उठता, मीनिंग ही नहीं होता है. तो I सिंगुलर है, was going to the market. There कहाँ पे, there के साथ where होगा. There were too many buses. Too many buses it is plural number तो इसीलिए where होगा. बसेस ऑन द रोड कॉजिंग अ ट्रैफिक जैम बना दिया था बहुत सारे बस ने रास्ते में. सो आई हैड टू केम बैक होम, इसलिए मैंने कम बैक होम, मैं इसीलिए घर वापस आ गई. तो ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज ए. इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे. देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो हम पढ़ेंगे. इसमें क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. लेट्स सी व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ए सेंटेंस मस्ट बी एग्री इन नंबर. मस्ट बी एग्री इन नंबर मीन्स जैसे सब्जेक्ट होगा उसकी रेस्पेक्ट में वर्ब होगा.
ठीक है। जैसे फर्स्ट देखो, एक सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए देखो, फर्स्ट द हेन ले एन एग। द हेन एक है, सिंगुलर है, एन एग एक ही दिया है, अंडा दिया है। नंबर 2 में देखो, राफिक इज प्लेइंग क्रिकेट। राफिक भी सिंगुलर है, इसीलिए इज वर्ब यूज हुआ है और प्ले यूज हुआ है। इज यूज हुआ है, सॉरी। अब नेक्स्ट देखो, इफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, एक से ज़्यादा, मेनी, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। जैसे हेंस, हेंस हो गया तो ले हो गया, ठीक है। हेंस प्लूरल फॉर्म है तो लेस की जगह ले हो गया। एंड सेकेंड में देखो, रफीक एंड जोसेफ दोनों हो गया, आर हो गया यहाँ पे। प्लेइंग सेम है बट ईज की जगह यहाँ पे आर हो गया। तो वर्ब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नेक्स्ट देखो, विथ यू एंड आई, जब हम और आप यूज़ करते हैं, यू एंड अप, जब आई एंड यू यूज़ होता है, वी ऑलवेज यूज़ द प्लूरल वर्ब। हम हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं हम, कैसे प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं? फर्स्ट देखो, यू आर हैप्पी टुडे। यू के साथ कौन सा वर्ब आया है? आर, दैट इज प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है ना प्लूरल वर्ब, तो ये प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, हैप्पी टुडे। नेक्स्ट, आई स्विम वेरी वेल। मैं बहुत अच्छा तैर सकती हूँ। तो ये यू एंड आई के साथ हम सर्वदा प्लूरल वर्ब फॉर्म यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब फॉर्म यूज़ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी में देखो क्या है, सर्किल द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस एंड टिक द करेक्ट वर्ब ऑफ द वंस गिवन इन ब्रैकेट। सब्जेक्ट को यहाँ पे सर्किल लगाना है इस सेंटेंस में एंड टिक लगाना है करेक्ट वर्ब को। सर्किल आपको खुद करना है, सब्जेक्ट को सर्किल आप सेल्फ करोगे, मैं वर्ब को टिक लगा दिया जो सही वर्ब है। द नंबर 1, द पीपल इन माई नेबरहुड आर वेरी हेल्पफुल। द पीपल, जो लोग रहता है, एक तो लोग के बारे में नहीं बताया, जो लोग रहता है तो वो वेरी हेल्पफुल है। तो इस यहाँ पे आर वर्ब होगा तो इसमें टिक लगा दिया मैंने। जो सेंटेंस की सब्जेक्ट है उसको आप सर्किल लगाओगे अपने आप। नंबर 2, द प्लांट्स इन द गार्डन नीड्स नहीं होगा, सिंगुलर होता तो नीड्स होता है, प्लूरल है तो नीड होगा, नीड टू बी वाटर्ड, तो यहाँ पे पानी देने की ज़रूरत है। ऑल द प्लांट्स एज है तो ये प्लूरल है इसलिए नीड हुआ है। नंबर 3, द स्टूडेंट एक्सेप्ट सुसान प्लान टू अटेंड द स्कूल पिकनिक, यहाँ पे प्लान्स नहीं होगा, एक्सेप्ट स्टूडेंट्स है, प्लान सुसान प्लान टू अटेंड द स्कूल पिकनिक। सिमरन वांट्स, सिमरन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसीलिए एज जोड़ता है वर्ब के साथ, तो वांट्स टू ट्रैवल्स अराउंड अफ्रीका। नंबर 3, नंबर 4 हो गया। नंबर 5, दिस बुक बाय A.R. रामानुजन हैज़ गुड स्टोरीज। नंबर 6, एनी स्टूडेंट हु इज़ लेट टू स्कूल इज़ सेंट होम। कोई भी स्टूडेंट जो लेट आया, कोई भी एक स्टूडेंट के बारे में बोल रहा है, जो एनी स्टूडेंट हु एक के बारे में बोलता है तो इज़ लेट टू स्कूल सेंट टू होम। A few branches of the neem tree in my garden has been broken। नहीं, has been broken नहीं होगा, यहाँ पे branches have been broken in the storm, तो ये होगा लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की आंसर। ऐसे ही एक एक्सरसाइज भी आपको बुक में फिल करना है। एक्सरसाइज जो फास्ट था ये चैप्टर 5 का, ये आपको नोटबुक में करना था। एक्सरसाइज बी आपको जो सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट था ये आपको नोटबुक में करना है, एंड एक्सरसाइज बी आपको अपनी ग्रामर बुक में फिल करना है। इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू कॉल और मैसेज। सो लेट्स कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड मी इन द इवनिंग। थैंक यू।